अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिरातुल मुस्तकीम की एक और एपिसोड में आप सबका खुशामदीद। और आज हम बात करेंगे सूरतुत तौबा से मुतल्लिक। सूरतुत तौबा मदनी सूरत है जिसके 16 रकू और 129 आयात हैं। इस मुबारक सूरत के दो नाम हैं, अत-तौबा और बुरात। अत-तौबा की वजह तस्मिया ये है कि इस सूरत की आयत नंबर 118 में ग़ज़वा तबूक से पीछे रह जाने वाले मुखलिस सहाबा की तौबा की कबूलियत का जिक्र है। इस सूरत को सूरतुल बुरात इसलिए कहा जाता है कि इसका आगाज ही इस लफ्ज़ से हुआ जिसमें मुशरिकीन मक्का और उनके गिरदो पेश लोगों से किए गए मुआहदात से बरात का ऐलान किया गया। इस सूरत का नज़ूल 9 हिजरी के करीब हुआ जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को हज्जाज का अमीर बनाकर रवाना हो चुके थे। उनकी रुखसत करने के फौरन बाद ही इस सूरत की इब्तिदाई आयात नाज़िल हुई। तब अल्लाह के पैगम्बर ने अपने चचाजाद हज़रत अली को मक्का रवाना फरमाया कि वो आपकी तरफ से हज के मौका पर मुशरिकीन के साथ मुआहदे से बरात का ऐलान करें। चुनांचे हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज्जाज में सरेआम ये ऐलान किया कि इस साल के बाद कोई मुशरिक बैतुल्लाह में दाखिल नहीं हो सकता। गोया कि इसका ऐलान का मदा ये कि अब वो दौर गुजर चुका है जब मुशरिकीन बैतुल्लाह की तवलियत का दावा करते थे और मुसलमानों को इसके दाखिले से रोकते थे। दूसरे अल्फाज में मुसलमानों की तरफ से बैतुल्लाह की तवलियत और इस्लाम का मुकम्मल गलबे का ऐलान था। चुनाचे ऐलान होता है कि आज के बाद अल्लाह और उसके रसूल ऐलान करते हैं कि इन मुशरिकीन के साथ किए गए अहद से कोई वास्ता नहीं। तहम इस ऐलान में ये गुंजाइश रखी गई कि जिन मुशरिकीन के साथ किए गए अहद की मुद्दत बाकी है उसकी पासदारी की जाएगी, जिसका मफहूम यह है कि आइंदा सरजमीन हजाज में मुशरिकों के साथ कोई माहिदा ना होगा, जिसके बुनियादी तौर पर 2 असबाब थे। एक, मुशरिकीन का बार बार मुसलमानों से अहद शिकनी करना। दूसरा, मरकज़े इस्लाम को हमेशा के लिए अगयार से पाक करना। जिस तरह आज भी नजरियाती हुकूमत अपने दारुल हुकूमत में अगयार को रहने की हक नहीं देती। अलबत्ता ऐसे लोग सच्ची तौबा करके दायरा इस्लाम में दाखिल होकर नमाज और ज़कात की अदायगी के साथ अपनी मुसलमानी साबित करें तो वो मुसलमान भाई तसव्वुर होंगे और इस्लामी मुमलिकत में जहाँ चाहे रह सकते हैं। इसके साथ ही एक आयात में वाज़े फरमाया कि मसाजिद की तौलियत और निगरानी सिर्फ इन लोगों का हक पहुँचता है जो अकीदा तौहीद रखने के साथ साथ अरकान इस्लाम की पाबंदी करने वाले हों। अगर वो अकीदा तौहीद और अकीदा रसालत से लापरवाही करते हैं तो बैतुल्लाह और हजाज कराम की खिदमत करना अल्लाह ताला के यहाँ कोई हैसियत नहीं रखता और ना ही ऐसे लोगों के साथ दिली मोहब्बत और रिश्ता और नाता कायम करने की इजाजत है। फिर मुसलमानों को तसल्ली देते हुए इन्हें ग़ज़वा बदर और हुनैन का वाक़या याद करवाया ताकि जब अल्लाह ताला ने खुसूसी मदद के साथ मुसलमानों की तायीद फरमाई फिर यहूदो नसारा के उल्मा और अवाम के दीनी और अखलाकी किरदार का जिक्र करते हुए फरमाया कि इनकी गालिब अक्सरियत हरामखोर और दीन इस्लाम के रास्ते में रुकावट बन चुकी है। इसके बाद ग़ज़वा तबूक का पस मंजर और इसके हालात का जिक्र किया, जिसका मंजर ये था कि एक तरफ मुसलमानों की फसलें तैयार थीं, दूसरी तरफ मौसम की शिद्दत, तबूक का दूर दराज का सफर सामने था। इन हालात में मुनाफिकों ने एक एक करके इस ग़ज़वा से फरार का रास्ता इख्तियार किया, जिनमें ऐसे लोग भी थे जिन्होंने मुख्तलिफ बहाने बनाकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग से पीछे रह जाने की इजाजत तलब की। आम मुनाफिकीन की बदनीयती और लश्कर इस्लाम की इन शरारतों से महफूज रखने के लिए इजाजत देते रहे। मुनाफिकीन के सिवा मदीना में मुस्लिम खवातीन मजूर सहाबा बाकी थे जो चंद सहाबा किसी उज़र के बगैर महज सुस्ती की बिना पर पीछे रह गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबूक से वापसी पर इन लोगों के साथ सोशल बाइकआउट का ऐलान किया, जिस पर सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने इतनी सख्ती के साथ अमल किया कि जिसकी मिसाल दुनिया की किसी मुनज़्ज़म जमात में भी नहीं पाई जाती। इसका नतीजा था कि जंग से पीछे रह जाने वाले सहाबा के लिए मदीना की सरजमीन इस तरह तंग हो गई कि उनके लिए उनके वजूद भी बोझ बनकर रह गए। बिलाखिर उनकी तौबा कबूल हुई। अत-तौबा की आखिरी आयत में अल्लाह ताला की तरफ से ये ऐलान किया गया कि अल्लाह ताला ने मोमिनों की जानों को जन्नत के बदले खरीद लिया। इसलिए मोमिन अल्लाह के रास्ते में लड़ने मरने से जी नहीं चढ़ाते और इनके साथ जन्नत का वादा सच्चा और पक्का है, जिसका जिक्र तौरात और इंजील में भी पाया जाता है। इन लोगों की सिफात ये है कि ये सच्ची तौबा करने वाले, इबादत गुजार, जिक्र फिक्र में मशगूल, रोजे के एहतमाम करने वाले, अपने रब की बारगाह में रुकू सजूद करने के साथ अमर बिल मारूफ नहीं अन मुनकिर का
ساتھ اپنی حیا اور حدود اللہ کی حفاظت کرنے والے اس صورت کی ابتدا میں مشرکین سے برات کا اعلان ہوا، لہٰذا اس کے آخر میں دو ٹوک انداز میں حکم دیا، اے پیغمبر آپ اور آپ پر ایمان لانے والوں کے لیے یہ جائز نہیں کہ کسی مشرک کی بخشش کی دعا کریں۔ جہاں تک ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ ہے، انہوں نے اپنے باپ کے ساتھ ان کی بخشش کے لیے دعا کا وعدہ کیا تھا، لیکن اللہ نے ان کی دعا کو قبول نہیں کیا۔ اس کے بعد غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے صحابہ رضی اللہ کی توبہ قبول فرمانے کا اعلان فرماتے ہوئے مسلمانوں کو تلقین فرمائی کہ ذاتی تعلقات، دنیاوی مفاد کی خاطر کسی کا ساتھ دینے کی بجائے ہمیشہ سچائی کی بنیاد پر لوگوں کا ساتھ دیا کرو۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کل کسی نئی صورت کے ساتھ، تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔